हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक रिकवरी एजेंट के साथ मेरा बात हुआ जो होम विजिट के लिए मेरे पास आया था। तो ऑफ कैमरा बात हुआ, लेकिन उसके साथ बात करके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। अब इसमें कितना सच्चाई है या कितना झूठ है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब उसके साथ जो भी बात हुआ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो वो बंदा को जब मैंने पूछा मैं आगे क्या करूं, हाँ, तो बोला देखिए सर, आपका तो जैसे ही 3 महीना हो जाएगा ये एनपीए हो जाएगा आपका अकाउंट। तो मैंने बोला ये एनपीए मतलब क्या है? ये उसने बोला जो नॉन प्रॉफिट अकाउंट पे ऐसा कुछ है। तो मैंने बोला उसके बाद क्या होगा? तो बोला जी एनपीए के बाद आपका ये सेटलमेंट का प्रोसेस हम लोग शुरू कर देते हैं। तो मैंने बोला सेटलमेंट का मतलब क्या है? तो बोला देखिए सर, ये सेटलमेंट मतलब आपके साथ नेगोशिएट होगा, हाँ, उसके बाद ये सेटलमेंट होगा। तो मैंने बोला आगे क्या होगा? उसके बाद उसने बोला जे देखिए जैसे 6 महीना हो जाएगा उसके बाद हम लोग मान लेते हैं जे ये पैसा निकलना मुश्किल हो जाता है, जो भी हो, बैंक हो या एजेंसी हो, तो प्रोसेस उसके हिसाब से थोड़ा अलग हो जाता है। तो उसने बोला 6 महीने का ऊपर जैसे ही हो जाएगा उसके बाद जैसे 8 महीना या 10 महीना या मतलब 1 साल हो जाएगा तो हम लोग सोच लेते हैं ये पैसा मतलब मिलना मुश्किल हो जाता है, मतलब पूरा आशा ही छोड़ देता है। तो उसी हिसाब से हम लोग सेटलमेंट का प्रोसेस करते हैं। तो उसने बोला ये भी देखिए अगर 6 महीना हो या 1 साल हो या 2 साल हो, जैसे भी हो हम लोग ये सेटलमेंट ही करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है, कस्टमर के साथ बात करना प्रोसेस सब कुछ अलग हो जाता है। तो मैंने बोला जे ये नोटिस वगैरह जो मेरे पास आया इसका क्या करूं? तो उसने बोला देखिए मैक्सिमम जो नोटिस होता है वो बैंक हो या जो भी हो, हाँ, वो से हम लोग कस्टमर को डराने के लिए ही भेजा जाता है, हाँ। तो मैक्सिमम नोटिस आप इग्नोर कर सकते हैं, या ऑटोमेशन का जो नोटिस आता है उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, हाँ, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है तो उसका रिप्लाई दे। लेकिन मैक्सिमम जो नोटिस होता है कस्टमर को डराने के लिए ही हम लोग ये नोटिस भेजते रहते हैं। तो मैंने बोला जे ये जो साल ख़त्म होने चला है तो अगले साल क्या होगा या कुछ? तो उसने बोला देखिए हम लोगों को सबसे प्रेशर रहता है जनवरी से मार्च के अंदर। तो हम लोग कोशिश करते हो जैसे तैसे भी हो जो सेटलमेंट का प्रोसेस है ये जनवरी से मार्च के अंदर कराने का कोशिश करते हैं। तो हमने बोला जी आप लोग क्या एक ही रहते हैं या अलग चेंज हो जाता है? बोला नहीं, देखिए आपका तो ये 2-3 महीना ऐसा हुआ तो ये बकेट के हिसाब है। तो मैंने बोला जी ये बकेट क्या होता है? तो ये उसने बोला जी ये जो बकेट होता है मतलब समझ लीजिए 3 से 4 महीना हुआ तो ये मतलब 4th नंबर बकेट चल रहा है। तो मैंने बोला ये क्या चीज़ है बकेट? तो बोला जी देखिए ये हम लोगों का एक तरीका होता है कस्टमर को कौन सा मतलब प्रोफाइल कौन सा बकेट में चल रहा है, मतलब हर महीने के हिसाब से एक बकेट ऐड हो जाता है। मतलब 4-5 महीना हो जाता है तो 5 नंबर बकेट होता है। तो जितना पुराना बकेट होगा उसी हिसाब से हम लोग सेटलमेंट का प्रोसेस करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उसने बोला देखिए सर, तो मैंने बोला जो ये सेटलमेंट होने से क्या ये परेशानी ख़त्म हो जाएगा? तो उसने बोला जो देखिए ये सेटलमेंट होने से आपका जो है मैटर क्लोज हो जाता है, हाँ। तो ये आज कीजिए या 1 साल बाद कीजिए या 2 साल बाद कीजिए, ये सेटलमेंट ही एक प्रोसेस होता है और सेटलमेंट के थ्रू ही ये मैटर क्लोज होगा। लेकिन उसने और भी कुछ बोला। उसने बोला जो देखिए सेटलमेंट करके तो आप मैटर क्लोज कर देंगे, लेकिन आपका प्रोफाइल आपका जो सिविल है ये ठीक नहीं होगा। ये सिविल आपका ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, ऐसा होता चला जाएगा। तो इससे जो परेशानी होगा आपका बाद में पर्सनल लोन हो वगैरह हो या क्रेडिट कार्ड हो मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं जो प्रोफाइल अच्छा करना तो ये सेटलमेंट के बाद भी आपका सिविल अच्छा हो सकता है। तो आपका जो सेटलमेंट जो आपने जितना पैसा दिया उसके बाद जो पैसा मतलब बाकी रहेगा वो पैसा अगर बाद में अगर 1-2 साल 3 साल बाद भी अगर पूरा दे देंगे बैंक को तो ये पूरा जो सेटलमेंट है वो आपका सिविल से हट जाएगा। तो आपका सिविल फिर बाद में धीरे धीरे ये इम्प्रूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये सब बात हुआ रिकवरी एजेंट के साथ।
हाँ, उसने अच्छी तरह मेरे साथ बात भी किया और ये सब जानकारी दी। अभी इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी बात हुआ आप लोगों को मैंने शेयर किया। और मैं हमेशा बोलूँगा अगर पैसा है तो फुल पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। और अगर कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है तो उसका प्रॉपर वीडियो कीजिएगा, उसके पास ऑथोराइज लेटर, होम विजिट लेटर, ID कार्ड है कि नहीं वो चेक कीजिएगा। और वो वीडियो एक प्रूफ होता है, क्योंकि देखिए हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बंदा होता है आपके साथ अच्छी तरह बात करेगा, कुछ बंदा है आपके साथ मिसबिहेव करेगा। अगर मिसबिहेव करेगा तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। ये वीडियो से आप अगर बाद में अगर कंप्लेन भी करना चाहे बैंक के पास या आपका RBI का वेबसाइट में जाके कंप्लेन करना चाहते हो तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।